भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इसी तरह का एक बयान राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने भी दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिसके चलते पूरे देश में इस पार्टी का विरोध देखने को मिल रहा है। भाजपा द्वारा यह यात्रा निकालकर आम लोगों से चुनाव के लिए आशीर्वाद लेने का काम किया जाएगा, लेकिन यह पार्टी भूल रही है कि जनता उसे कैसा आशीर्वाद देगी, क्योंकि पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को जनता तो क्या, भगवान भी आशीर्वाद नहीं देगा। वहीं इंडिया शब्द को लेकर पूरे देश में मचे घमासान को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इंडिया अलायंस के नाम से घबरा रही है, इसीलिए तरह तरह के बयान दे रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा कि भारत इंडिया का ही समावेश है। संविधान में भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत इज इंडिया। उसके बावजूद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यह बवाल मचा रही है। तो ये परेशानी है, उनकी ये परेशानी है कि जनता उनके अगेंस्ट है। अब वो जनता से आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब कौन उनको आशीर्वाद देगा? जब बिजली को उपभोक्ता उनको आशीर्वाद देगा? जिस गांव में बिजली नहीं है वो क्या आशीर्वाद उनको देंगे? जहाँ सूखा पड़ा वो उनको क्या आशीर्वाद देंगे? वो युवा जिसको नौकरी नहीं दी आज तक इन्होंने 20 साल में, वो आशीर्वाद देगा? वो महिला जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है वो आशीर्वाद देंगे? कुपोषण हो रहा है वो बच्चे, उनको आशीर्वाद कौन आशीर्वाद देगा? इनको तो ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं दे सकता, तो हम कहाँ हैं? सर, भारत नाम करने को लेकर देश का, उसको लेकर एक नई बहस छेड़ दी गई है कि इंडिया, क्योंकि आप लोग कहते आए कि विपक्षी गठबंधन का नाम है, भारत को नाम करने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। बीजेपी इंडिया अलायंस के नाम से घबरा गई, क्योंकि जब पूरा इंडिया खड़ा हो गया बीजेपी के अगेंस्ट, तो उनको लगा कि अब हमको कुछ नया शगुफा छोड़ना है, और उन्हें भारत नाम लेके सामने आए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पढ़ लो, भारत मीन्स इंडिया, तो भारत तो पहले से इंडिया का समावेश है, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। बट इंडिया वाज द वर्ड जो ऑफिशियली यूज किया जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देखिए कि जितने बड़े संस्थान खुले वो सब जगह इंडिया वर्ड यूज किया। हमने भी किया और बीजेपी ने भी किया, यूपीए ने भी किया और एनडीए ने भी किया। तो इंडिया वर्ड से अगर उनको परहेज है तो मुझे दुख है, क्योंकि इंडिया वर्ड इस सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और भारत उसमें सम्मिलित है। सर, G20 का सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? उससे क्या कुछ फायदा होगा? समय समय पे होते हैं, और ये देश का सम्मेलन है। देश के ये देश इसको देश की प्रतिष्ठा इन सम्मेलन में जो जुड़ी रहती है। 80s में और 80s में इंदिरा जी के वक्त भी नॉन अलाइन सम्मेलन हुआ था, कॉमनवेल्थ सम्मेलन हुए थे। तो समय समय पे गवर्नमेंट जब रहती है ये बड़े सम्मेलन होते हैं, और ये सम्मेलन हमारे देश की प्रतिष्ठा का सिंबल होता है। सर, कांग्रेस की टिकट की सूची को लेकर इंतजार किया, सूची कब तक सर एक्सपेक्ट की जाए? पहले बात हमको बीजेपी बताए कि वो चुनाव चाहती है कि नहीं चाहती है। पहले बीजेपी पब्लिक को बता दे कि वो चुनाव चाहती है कि नहीं चाहती है। कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो और 39 की सूची निकालते हो। या तो आप वहाँ गलत बोल रहे हो या यहाँ झूठ बोल रहे हो। अगर दोनों में से एक बात सच हो सकती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो अभी नहीं हो सकता, वो बाद में होगा। हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, वो एक दूसरा शगुफा है। तो ये बीजेपी की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो खुद ही माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि उनको चुनाव अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। सूची तो बहुत छोटी बात है। जी, तो कांग्रेस की सूची सर कब तक इसकी उम्मीद है सर? कांग्रेस की सूची सही वक्त पे आएगी। कांग्रेस बहुत मंथन कर रही है। जिन लोगों को लड़ाई लड़ना है, आई एम श्योर उनको ये भी पता होगा कि किसको लड़ना है। तो कांग्रेस बहुत समझदारी से अपना काम कर रही है, और इस समझदारी को पब्लिक में हमको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। मैंडेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार? देखिए, मैंडेट पे हम नंबर्स पे नहीं जाते। नंबर्स तो बहुत कारणों से डिपेंड करता है, बट मुझे यह पता है कि इस वक्त मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता
इस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहती है, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करना चाहती है।